मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। नमस्कार। आप सभी सनातन धर्म शास्त्रों की चर्चा जिसे हम आध्यात्म पथ भी कहते हैं, उस आध्यात्म पथ के सभी सम्मानित दर्शकों का मैं अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको पता है कि आजकल पितृपक्ष चल रहे हैं, तो श्राद्धों की कुछ चर्चा इसमें हो रही है। तो चर्चा का विषय यह है कि हम श्राद्ध में किस प्रकार के ब्राह्मण होने चाहिए, शास्त्रों ने ब्राह्मण किस प्रकार के बतलाए हैं। उसमें बतलाया है सर्वलक्षण संयुक्त विद्याशील गुणान्वित पुरुष त्रय विख्यात सर्वश्राद्धम प्रकल्पयेत। अर्थात कि ब्राह्मण भी सभी लक्षणों से शुभ होना चाहिए, संपन्न होना चाहिए, विद्यावान भी होना चाहिए, पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, आचरण से भी उसके ब्राह्मणत्व झलकना चाहिए, शिखा सूत्र को धारण करने वाला होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि अपने वहाँ पौरोहित्य कर्म करने में 3 पीढ़ी से ब्राह्मण का कार्य करने वाला होना चाहिए। क्या कहा? पुरुष त्रय विख्यात है, अर्थात है कि 3 पुरुषों से विख्यात ब्राह्मणों द्वारा ही श्राद्ध संपन्न किया जाना चाहिए। वैसे श्राद्ध में जिन ब्राह्मणों को नहीं बुलाना चाहिए उनका भी निर्णय है। उसमें बतलाया है खंजो वा यदि वा काणो दातु प्रेष्योपि वा भवेत हीनातिरिक्त गात्रो वा तमप्य नयेद बुधः। अर्थात काना लंगड़ा, किसी का दास का अर्थ मतलब किसी के वहाँ पैसा लेकर कार्य करने वाला, ऐसा व्यक्ति भी श्राद्ध में निंदनीय बतलाया गया है। विशेष तौर पर ब्राह्मण की परीक्षा लेकर ही श्राद्ध करवाना चाहिए। ब्राह्मणम परीक्षेत देवकार्येषु प्रायशः पितृकार्ये परीक्षेत ब्राह्मणम तु विशेषतः। निर्णय सिंधु में कार ने कहा हुआ है कि देव कार्य, पूजा पाठ इत्यादि में अगर ब्राह्मण की परीक्षा नहीं करनी चाहिए, परंतु श्राद्ध कार्य में ब्राह्मणों की, पितृ कार्य में ब्राह्मणों की परीक्षा अवश्य करनी चाहिए। परीक्षा का मतलब है सज्जनों, उसके ज्ञान का, उसके आचरण का, उसके आचार व्यवहार का, वो कितने पुरुषों से इस कार्य को कर रहा है, इसकी जानकारी लेना आवश्यक है। और सज्जनों, जो श्राद्ध करने के अधिकारी हैं उन्हें इस पूरे पितृपक्ष में 15 दिन तक शौर कर्म नहीं कराना चाहिए और इन 15 दिनों में पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। प्रतिदिन स्नान के बाद तर्पण करना चाहिए और इन 15 दिनों में श्राद्धकर्ता को उबटन या तेल का उपयोग नहीं करना चाहिए। दंत धावन तांबूले तैलाभ्यंगम भोजनम रत्योषधम परान्नम च श्राद्ध कृत सप्तवर्जयित। 7 चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। किसका? पहली बात, दातून नहीं करनी चाहिए, पान नहीं खाना चाहिए, शरीर में तेल नहीं लगाना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, स्त्री का संग नहीं करना चाहिए, औषधि का सेवन जरूरत ना हो तो नहीं करना चाहिए और दूसरे के घर का अन्न श्राद्धकर्ता को इन दिनों में नहीं करना चाहिए, उनके लिए ये वर्जित माने गए हैं। और सज्जनों, जो श्राद्ध में पवित्र माने गए हैं वो क्या चीज़ें हैं? त्रीणि श्राद्धे पवित्राणि दौहित्रम कुतपस्तिला वर्ज्याणि प्राह राजेंद्र क्रोधोध्वगमनम त्वरः। दौहित्र अर्थात पुत्री का पुत्र, हम लोग जिसको भांजा भी कहते हैं, कुतप काल मध्याह्न का समय और तिल, ये 3 श्राद्ध में अत्यंत पवित्र माने गए हैं। ये भी निर्णय सिंधुकार का ही वचन है। केवल शास्त्रों की बातों को ही अग्रेसित करना हमारा ध्येय रहता है। अतएव कहा कि त्रिश्राद्धे पवित्राणि दौहित्रम कुतपस्तिला, दौहित्र, मध्याह्न काल और तिल ये बड़े पवित्र हैं। और श्राद्ध में कर्ता को उन 15 दिनों में क्रोध नहीं करना चाहिए। विशेष तौर पर श्राद्ध करने के दिन, पिंडदान करने के दिन तो क्रोध नहीं करना चाहिए। और श्राद्ध करने के दिन
इधर से उधर व्यर्थ में आवागमन नहीं करना चाहिए। अध्वगमन, श्राद्ध करके एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना, यह भी शास्त्रों ने मना किया है। और श्राद्ध करने में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। ये 3 चीज़ें वर्जित हैं। क्या वर्जित हैं? क्रोध करना, श्राद्ध करते समय इधर से उधर चलना, और दूसरी बात है श्राद्ध करने में शीघ्रता करना, जल्दबाजी करना। और श्राद्ध में अन्न जो है ऐसा अन्न होना चाहिए जिसको मनुष्य स्वयं भोजन में उपयोग करता है, ऐसी वस्तुओं से ही श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध के लिए अलग से न लेकर के जिस भोजन को वो स्वयं करता है उस अन्न से ही श्राद्ध को पूर्ण करना चाहिए। और उसी श्राद्ध के अन्न से ही हमारे पूर्वज या पितृ तृप्त होते हैं। यदन्नम पुरुषोस्नाति तदन्नम पितृदेवता अपक्वेनाथ पक्वेन तृप्तिम कुर्यात् सुतः पितुः। तो इसी प्रकार से पकाया हुआ हो या बगैर पकाया हुआ हो, जो अन्न पुत्र अपने पितरों के निमित्त, पूर्वजों के निमित्त प्रदान करता है तो पितरों को तृप्ति प्रदान कराता है। यह शास्त्रों का वचन है। पितृपक्ष में तो विशेषतः सज्जनों, पिता की तिथि को ही पार्वण श्राद्ध विशेष तौर पर करना चाहिए, क्योंकि पर्वणि भवः पार्वणः। महालय में एकोदिष्ट प्रकार से श्राद्ध नहीं होता है, उसमें पार्वण विधि के द्वारा ही पर्व के अनुसार श्राद्ध होता है। और जो मनुष्य पर्व में श्राद्ध नहीं कर पाते हैं, किसी कारणवश घर से बाहर हों, किसी सेवा कार्य में हों जहाँ इन वस्तुओं की उपलब्धता न हो, तो कम से कम अपने उस स्थान पर पंचबली करके ब्राह्मण को भोजन करा करके भी उसकी पूर्ति करा सकता है। सज्जनों, पहले भी हम बता सके हैं कि श्राद्ध के लिए धन न हो तो हमें क्या करना चाहिए, उसमें बतलाया है विधि, आप उसको श्रवण करें। अगर जो समर्थ व्यक्ति है वो व्यक्ति कहीं पर पंचबली करा करके भी अगर ब्राह्मण को भोजन करा देता है तो वो श्राद्ध किया हुआ ही माना जाता है। उसका नियम है कि जैसे भोजन बन जाए तो उसी भोजन में से एक थाली में 5 जगह पर थोड़े थोड़े सभी प्रकार के पकाई हुई जो वस्तुएं हैं परोस दी जाए। उसमें जल, अक्षत, पुष्प, चंदन लेकर के उसमें चढ़ाया जाए और मन में संकल्प करें कि जो मेरा बना हुआ यह पाक है, इसको शुद्ध करने के लिए पंचसूना जनित दोष परिहारार्थम पंचबली दानम करिष्ये। बलि का मतलब किसी की हत्या करना नहीं है सज्जनों। यहाँ पर उन 5 को तृप्त करने हेतु भोजन देने को भी बलिदान कहा गया है। पहली बलि होती है सभ्य होकर के गोग्रास, जिसको कहते हैं गोबलि, उसको पत्ते पर दिया जाता है। और गाय को बलि प्रदान करते समय मंत्र पढ़ना चाहिए, क्या कि ओम सौरभ्ये सर्वहितः पवित्रः पुण्यराशयः प्रतिगृह्णन्तु मे ग्रासम गावस्त्रैलोक्य मातरः, कि ये इस गाय को के लिए ग्रास है। फिर उसके बाद कुत्ते के लिए भी पत्ते पर ही बलि प्रदान करनी चाहिए। उस समय जो हमारे जनेऊ है, यज्ञोपवीत है, वह कंठी यानी कि मालाकार के रूप में हो जानी चाहिए। और मंत्र पढ़ना चाहिए, द्वौ श्वानो श्याम सबलो वैवस्वत्कुलोद्भवौ ताभ्या अन्नम प्रियच्छामि श्याता मेताव हिंसकौ इदम स्वभ्याम नमम। इस प्रकार से कुत्ते के लिए बलि प्रदान करनी चाहिए। और उसके बाद जो तीसरी बलि है वो कौवे के निमित्त जनेऊ को बाएं करके दाएं कंधे पर रख अपसभ्य होकर के ही पृथ्वी पर वो प्रदान करनी चाहिए। और उसमें मंत्र बोलना चाहिए, ओम ऐन्द्र वारुण्य वायव्या याम्या वै नेततास्तथा वायशः प्रतिगृह्णन्तु भूमौ पिंडम मयोज्जितम इदम अन्नम वायशेभ्यो नमः। कौवे के निमित्त बलि हो जाती है। और चौथी बलि देवों के लिए दी जाती है, पत्तों पर सभ्य होकर। उस समय मंत्र पढ़ना चाहिए, ओम देवा मनुष्या पशवो वयांसी सिद्धः सयक्षौरग दैत्य संघा प्रेताः पिशाचास्तरव समस्ता
ये चान्य मिच्छन्ति मया प्रदत्तम दमन्नम देवादिभ्यो नमः। और पांचवी बलि जो होती है चींटियों के निमित्त प्रदान की जाती है, पत्ते पर ही वो भी दी जाती है। और मंत्र क्या है? पिप्पिलिका कीट पतंगाध्या विवक्षिता कर्म निबंधबद्धा तेषां हि तृप्यर्थ मिदम मयान्नम तेभ्यो विसृष्ट सुखिनो भवन्तु। तो पंचबली प्रदान कर ब्राह्मणों का पाँव धुलवा कर, हाथ पाँव धुलवा कर उनको भोजन कराएं, और भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। तो यह भी 5 बलि प्रदान करने के बाद भी इसकी गणना श्राद्ध के तौर पर हो सकती है। अगर आप लोगों को मंत्र नहीं आता हो, इतना ही याद करिए कि पहली बलि हमको गाय के लिए देनी है, दूसरी हमें कुत्ते के लिए देनी है, तीसरा कौवे के लिए देनी है, चौथी देवादि देवताओं के लिए देनी है, और 5वीं हमको चींटी के लिए ग्रास निकालना है। 5 ग्रास निकाल करके ये उनको देना है। तो इतना करने से भी हमारा श्राद्ध कार्य पूर्ण हो जाता है। तो अभी इतना ही सज्जनों, अगर आपको बातें अच्छी लगती हैं तो आप इससे जुड़ते रहें। अगर आपको किसी चीज़ का कोई प्रकार का प्रश्न हो, वो भी इसमें आप कमेंट करने के पश्चात पूछ सकते हैं। तो शास्त्रों के आधार पर उसको बताने का मैं प्रयास भी करूँगा। अगर आपको अच्छा लगता है कि यह सूचना अन्य जगह को प्रेषित की जाए तो उसको आगे भी आप बढ़ा सकते हैं। तब तक के लिए जय जय सीताराम, श्री हरि शरणम।